ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 216 पेज पर ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आगे आया है, इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते। मिल गया सबको? तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह पंचम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अंतर्यामी अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यह पृथ्वीम अंतरो यमयति एषः त आत्मा अंतर्यामी अमृतः इति। ठीक है, तो यह पृथ्वी अंतर यमति, पृथ्वी आदियों के भीतर रहकर जो पृथ्वी आदि समस्त कार्य वर्ग का जगत का नियमन करता है, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, वह अंतर्यामी कौन है, इस बात का विचार करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि अंतर्यामी शब्द से कोई पृथ्वी आदि अभिमानी देवता ही लिया जाए, वही पृथ्वी आदि में रहकर उनका नियमन करता है। और इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रुति भी है। तो श्रुति दिया उन्होंने, पूर्व पक्षी ने अपने बात को पुष्ट करने के लिए कि पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निर्लोकः मनोज्योति इत्यादि। ठीक है, अतः कोई देव ही अंतर्यामी है। दूसरी बात, वो कार्यकरण संगत वाला है, अतः पृथ्वी आदि के भीतर रहकर उनका नियमन कर सकता है देवतात्मा, अतः उनमें यमयितृत्व भी संभव है। एक बात, क्यों यदि कोई देवता विशेष को अंतर्यामी के रूप में नहीं मानना चाहते हो तो कोई सिद्ध योगी को ही मान लो। योगी पुरुष जिसने योग साधना करके अनिमा महिमा लघिमा इत्यादि करके अष्टमा सिद्धि प्राप्त की हो, ऐसा कोई योगी ही अंतर्यामी है, सबका नियामक है, उसको मान लो। तो बोलेंगे योगी की कहाँ से बात लाई बीच में? इसलिए कि वह भी योगी भी अलग अलग रूप धारण करके सभी के अंदर प्रवेश कर सकता है, अतः नियमन करता योगी को भी मान सकते हैं। तो दो बात रखी पूर्व पक्षी ने। ठीक है, फिर उसने कहा कि परमात्मा तो किसी भी तौर पर अंतर्यामी हो नहीं सकता, इसलिए कि उस परमात्मा को न तो शरीर है न तो इंद्रिया है, और जिसको शरीर इंद्रिया आदि नहीं है वह कैसा अंतर्यामी बनेगा? अतः परमात्मा अंतर्यामी नहीं है। फिर कौन है? एक तो देवतात्मा अथवा कोई योगी। ऐसी बात अपनी बात रखी पूर्व पक्षी ने, बराबर। उस पर अब सिद्धांती बोल रहे हैं। तब वाक्य आया, इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते। ऐसा पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखने पर अब सिद्धांती बोल रहे हैं। तो ये जो पंक्ति शुरू हुई है, इति एवं प्राप्ति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत लिखा। तो चलिए, तो सिद्धांती पक्षी बोल रहे हैं, तो क्या सूत्र के माध्यम से वो उत्तर दे रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सूत्र नंबर 18, अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। ठीक, अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्, ये 3 पद है इस सूत्र में। इस सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले लिखिए सूत्रावतरणम। सूत्र क्यों अवतीर्ण हुआ? सूत्रावतरण। तो लिखिए बराबर, उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, उद्धरण चिन्ह बंद।
बृहदारण्यक 3:7:3 3:7:3 आगे इत्यत्र यह अंतर्यामी उक्तः यह अंतर्यामी उक्तः अर्धविराम सः कश्चित् देवः वा जीवः वा प्रधानं वा अस्ति पूर्णविराम इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। ठीक है, तब नीचे के पंक्ति में लिखिए सूत्रम। तो सूत्र लिख लीजिए अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् 1:2:18 पदच्छेद अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। ठीक, सूत्रों के पदों का अन्वय कैसा पढ़ेंगे? अधिदैवादिषु अंतर्यामी तद्धर्म व्यपदेशात्। अब नीचे के पंक्ति में आइए पदार्थोक्ति बराबर, तो लिखिए पद अधिदैवादिषु प्रतीक अधिदैवादिषु बराबर उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्व्याम तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुतिषु श्रूयमाणः अंतर्यामी बराबर नियामकः परमात्मा एव भवति अर्धविराम न अन्यः पूर्णविराम कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक तद्धर्म व्यपदेशात् बराबर तस्य परमात्मनः धर्माणाम् सर्वांतर्यामित्व अमृतत्व आत्मत्वादीनाम् इह व्यपदेशात्
इह व्यपदेशात् पूर्ण विराम। तथा ही पृथ्व्यादि समस्त विकार जातम, पृथ्व्यादि समस्त विकार जातम अंतः तिष्ठन् यमयति इति परमात्मनः यमयितृत्व धर्मोपपत्तिः, यमयितृत्व धर्मोपपत्तिः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में एष त आत्मा, एष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः, उद्धरण चिन्ह बाद इति आत्मत्व अमृतत्वयोः, आत्मत्व अमृतत्वयोः च मुख्यतया तत्र एव उपपत्तिः, तत्र एव उपपत्तिः पूर्ण विराम। अतः परमात्मा एव अंतर्यामी इति, अतः परमात्मा एव अंतर्यामी इति। ठीक है जी, चलो भाई थोड़ा अर्थ देखिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय में आता है, 7वें ब्राह्मण में तृतीय मंत्र, तृतीय ब्राह्मण क्या कि यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी आदियों में रहता हुआ इत्यादि। तो इत्यत्र उस वाक्य में आगे आया है कि यह अंतर्यामी, तो जो अंतर्यामी बताया है वहां पर कहा है वह कौन है? तो पूर्व पक्षी कहता है कोई देव या जीव या कोई प्रधान, यही होगा। ऐसा पूर्व पक्षी जब कहता है तब उसको उत्तर देने के लिए सूत्र का अवतरण होता है। तब सूत्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं, अंतर्यामी परमात्मा ही होगा। कोई बात बता रहे पदार्थोक्ति में देखिए, तो प्रतीक बताया था अधिदैवादिषु। तो श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद में जो आया है कि यह पृथ्व्याम तिष्ठन् इत्यादिषु, इत्यादि श्रुतिषु श्रूयमाण, इत्यादि श्रुतियों में सुनाया गया है कि अर्थात पृथ्वी आदि समस्त विकारों के भीतर रहता हुआ नियमन करता कौन है? तब बताया आगे अंतर्यामी प्रतीक। अंतर्यामी शब्द अर्थ कर दिया नियामक, नियंत्रण करने वाला, काबू में रखने वाला, अपने संकेत पर चलाने वाला। तो ऐसा अंतर्यामी नियामक कौन है? तो कह रहे परमात्मा एव भवति, सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। न अन्यः, न अन्यः, न देवः, न जीवः, न प्रधानम। ठीक है ना, अन्य कोई नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों, कुतः? तब उत्तर दिया, हेतु दिया सूत्रस्थ पद तद्धर्म व्यपदेश। तद्धर्म मतलब तस्य धर्म, तस्य परमात्मनः, परमात्मा के जो धर्म है, तस्य परमात्मनः धर्माणाम, कौन धर्म? धर्म बताए जैसे सर्वांतर्यामित्व, अमृतत्व, आत्मत्व इत्यादि जो परमात्मा के धर्म हैं, वे सब धर्म यहाँ पर श्रुति में बताए गए हैं, बताए है श्रुति ने।
जो अंतर्यामी है उसमें वे धर्म बताए हैं जो परमात्मा के हैं। अतः अंतर्यामी जो है वो परमात्मा ही होगा, परमात्मा से भिन्न नहीं होगा। यदि अंतर्यामी कोई जीव या देव आदि कोई होता तो परमात्मा में रहने वाले धर्मों का निर्देश, उल्लेख, कथन अंतर्यामी में क्यों करती श्रुति? किंतु अंतर्यामी वो है कि जिसमें सर्वांतर्यामित्व है, अमृतत्व है, आत्मत्व है, और ये सब धर्म तो परमात्मा के हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंतर्यामी और दूसरा कोई नहीं अपितु परमात्मा ही है। वो कहा कैसे बताए धर्म, उसको और स्पष्टीकरण कर दिया तथा ही करके। क्या बताया कि तथा ही पृथ्व्यादि समस्त विकार जातम, पृथ्वी आदि है कि नहीं, पृथ्वी आदि समस्त विकार, विकार मतलब कार्य, जितना भी भूत भौतिक पदार्थ जगत है उन सब के भीतर रहता हुआ यमयति नियमन करने वाला कौन है भाई? तो अंततिष्ठन यमयति इति परमात्मन यमयितृत्व धर्मोत्पत्ति है नहीं। पृथ्वी आदि समस्त विकार जात विकारों के भीतर रहता हुआ नियमन करने वाला और कोई नहीं हो सकता है तो परमात्मा ही है। अर्थात परमात्मा में यमयितृत्व धर्म है, ये बात एक बताई। फिर और बताया एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये भी श्रुति बताती है। तो इस श्रुति में आत्मत्व बताया है, अमृतत्व बताया है, जो कि परमात्मा के धर्म है। अतः अंतर्यामी परमात्मा ही है। वही कह रहे हैं कि आत्मत्व अमृतत्वयोः च मुख्यतया तत्र एव उत्पत्ति, तत्र एव, तत्र परमात्मनि, परमात्मा के ये धर्म है जो कि अंतर्यामी बताए हैं, है कि नहीं। अतः अंतर्यामी परमात्मा है, अतः परमात्मा एव अंतर्यामी हो गया जी, ये बात हो गई। तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्य में चलिए। इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते, पंक्ति मिली, आइए आगे। यह अंतर्यामी अधिदैवादिषु श्रूयते, मिल गया थोड़ा अन्वय। अधिदैवादिषु ही चाहिए, यह अंतर्यामी श्रूयते, ठीक है। आगे सरल, सह परमात्मा एव स्यात् न अन्य इति, ये सिद्धांत हुआ, ठीक है ना। तो अधिदैवादियों में अर्थात सभी विकारों में, पृथ्व्यादियों में जो अंतर्यामी करके श्रुति बता रही है, श्रूयते, श्रुति अंतर्यामी करके जिसको कह रही है वो कौन है? सह परमात्मा एव, वो परमात्मा ही है, परमात्मा एव स्यात् न अन्य, परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इति, तो बोलेंगे कुतः, प्रश्न चिन्ह, क्यों परमात्मा ही अंतर्यामी है? हेतु दे रहे हैं तद धर्म व्यपदेशात्, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, ठीक है ना। तो तद धर्म व्यपदेशात् मतलब परमात्मा के धर्मों का निर्देश श्रुति ने किया है, ये उसका अर्थ हुआ। उसका स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे आगे की पंक्ति में। तस्य ही परमात्मनः धर्माः इह निर्दिश्यमानाः दृश्यन्ते, लग गया जी। तस्य ही परमात्मा, उस परमात्मा के जो धर्म है वे सब धर्म इह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते, इह श्रुतौ, श्रुति में बताया है कि उसी प्रकरण में बताया है परमात्मा के धर्म, अतः वो अंतर्यामी परमात्मा ही होगा फिर, ठीक है ना। केवल पृथ्वी में आदि में रहने वाला अंतर्यामी है, एक बात हुई। फिर वो कौन है अंतर्यामी? तो सब परमात्मा के धर्म बताए, अर्थात परमात्मा ही अंतर्यामी, फिर ये सिद्ध हो जाता है। लग गया पंक्ति, चलिए। तो परमात्मन धर्मा यह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते। आगे, पृथ्व्यादि तावत् अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तम विकार जातम अंतः तिष्ठन् यमयति इति परमात्मनः यमयितृत्वं धर्मः उपपद्यते, ठीक है। तो उपपद्यते तक आए ना, कहाँ से? पृथ्व्यादि तावत इत्यादि से। तो थोड़ा शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय,
पहले दो शब्द छोड़कर आया है, अधिदैवादि भेद भिन्नम। पीछे आइए, पृथ्व्यादि तावत, आगे समस्तम विकार जातम, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। तो अधिदैवादि भेदों से भिन्न, कल बताया था, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिवेद, है कि नहीं? मतलब क्या? पृथ्वी आदि, अधिदेव, दैव, पृथ्वी, यज्ञ, लोक, ये सब लेना है। तो अधिदैवादि भेदों से भिन्न जो पृथ्वी आदि जितने भी है समस्त विकार जातम, वे सब लेने हैं अधिदैवादि पद से। जितने भी कार्य है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी भूत, भौतिक पदार्थ, ये सब समस्तम विकार जातम अंतः, इन सभी विकारों के भीतर तिष्ठन रहता हुआ, यमयति नियमन करता है। इति, यह जो धर्म बताया कि सभी के अंदर रहता हुआ नियमन करता है, वो परमात्मा का ही धर्म है, अन्य का नहीं। ठीक है ना? इति परमात्मन यमयितृत्व धर्म उपपद्यते। इस प्रकार परमात्मा का यमयितृत्व धर्म यहाँ पर उत्पन्न होता है, बताया है। क्यों उत्पन्न होता है परमात्मा में यमयितृत्व? उसका कारण हेतु दे रहे आगे, सर्व विकार कारणत्वे सति सर्वशक्ति उपपत्ति। इस बात की पीछे सिद्धि हुई है कि नहीं? सभी जगत के लिए कारण, योनि कारण कौन है? परमात्मा ही है कि नहीं? तो सभी विकारों के प्रति, विकार मतलब कार्य, तो सभी कार्य के प्रति कारण जो होता है वो कैसा होता है? सर्वशक्ति से युक्त होता है। ठीक है कि नहीं? अतः समस्त यावत जगत का कारण यदि परमात्मा है, अर्थात उस परमात्मा में सभी शक्तियां विद्यमान है। तो सभी शक्ति यदि परमात्मा में है तो यमयितृत्व शक्ति भी उसी में है। किसमें? परमात्मा में। अतः यमयितृत्व, नियमन कर्तृत्व, यह धर्म भी किसमें उत्पन्न होता है? परमात्मा में ही उत्पन्न होता है। लग गया पंक्ति? चलिए, सर्व विकार कारणत्वे सति, सभी विकारों का जो कारण होता है उसी में ही सर्वशक्ति उपपत्ति है, सभी शक्ति उसमें ही उत्पन्न होती है। तो समस्त जगत का कारण परमात्मा है, सभी शक्ति उसमें है, तो सभी शक्ति के अंतर्गत यमयितृत्व शक्ति भी उस परमात्मा में ही है, ये सिद्ध होता है। और कौन धर्म परमात्मा में अंतर्यामी में बताया है कि जो परमात्मा के धर्म है वो बता रहे अभी। और एष तो आत्मा अंतर्यामी अमृत, एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृत। ठीक, तो यह मतलब जो अंतर्यामी के रूप में बताया है, तो यही ते नाम तव, तुम्हारा आत्मा है। तो आत्मत्व बताया उसमें, ठीक है, अंतर्यामी में, जो कि परमात्मा का ही धर्म है। और पुनः अंतर्यामी है कि नहीं? येष ते आत्मा, यह जो तुम्हारा आत्मा है वही अंतर्यामी है। क्यों? ऐसा ही पढ़ सकते हैं ये। हाँ, क्या है वो? येष अंतर्यामी ते आत्मा अमृत, है कि नहीं? यह अंतर्यामी जो बताया है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में, वह ते आत्मा, वो तुम्हारा आत्मा है। और वो कैसा है? अमृत है। तो दो धर्म इसमें बताए, सरल भी लगा सकते हैं। यही तुम्हारा आत्मा है कि जो अंतर्यामी है, अमृत है। तो इसमें आत्मत्व और अमृतत्व, ये दो धर्म बताए हैं। लग गया जी? हाँ। इति च, इस श्रुति से क्या बताई बात? वो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इति च आत्मत्व अमृतत्वे मुख्ये परमात्मनः उपपद्येते। ठीक है ना? इस प्रकार आत्मत्व है कि नहीं? क्योंकि परमात्मा को छोड़कर, चैतन्य को छोड़कर बाकी सब पराक है, एक ही प्रत्यक है। और प्रत्यक अर्थात चैतन्य वो कौन है? केवल परमात्मा ही है। ठीक है ना? अर्थात वो आत्मा है, वही आत्मा होता है जो प्रत्यक होता है। ठीक है? और वो अमृत है, अनादि अनंत है परमात्मा। परमात्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर अनादि अनंत ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। कुछ तो पदार्थ अनादि शांत है, बराबर है कि नहीं? और कुछ
कुछ पदार्थ भगवान को छोड़कर कुछ पदार्थ अनादि शांत है और कुछ सादी शांत है, उत्पन्न होते नष्ट होते, कुछ सादी शांत है कुछ अनादि शांत है, किंतु अनादि अनंत एक ही है। वो कौन? परमात्मा। बात लगी? चलिए, तो अमृतत्व तो उसी में है, फिर यही अमृतत्व है, बाकी सब मरने वाले हैं। ठीक है। इति च आत्मत्व अमृतत्वे मुख्य मुख्य, ये मुख्य है, परमात्मा न उपपद्यते, परमात्मा में ही ये उत्पन्न होते हैं। लग गई इतनी बात? चलिए, तो इतने ग्रंथ व्याख्यान से क्या सिद्ध हुआ? सिद्धांत जब जहां से चालू हुआ तो ये बात हुई कि नियमन करता कोई देवता आदि नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। लग गया जी? तो और खंडन कर रहे हैं। अब ये जो पंक्ति आ रही है, यम पृथ्वी, मतलब क्या सिद्ध हुआ इतने से कि परमात्मा ही अंतर्यामी है। ठीक है। अब अन्यों का निराश कर रहे हैं, क्योंकि दो बात, अंतर्यामी कौन? परमात्मा, ये बात सिद्ध हुई। फिर आगे क्या कहा है? न अन्य अंतर्यामी नहीं हो सकता है, जिसको बताया था पूर्व पक्षी ने अंतर्यामी करके, वो नहीं हो सकता। तो कौन बताया था सबसे पहले पूर्व पक्षी ने अंतर्यामी करके? देवता। तो देव अंतर्यामी नहीं हो सकता है, इस बात का अब खंडन करने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो ये जो पंक्ति आ रही है, यम पृथ्वी न वेद, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, देवता निरासे, देवता निरासे हित्वंतरम आह, हित्वंतरम आह यम पृथ्वी इति। हो गया जी? चलिए, मतलब ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, यम पृथ्वी इत्यादि इत्यादि वाक्यों से कौन बात सिद्ध करनी है? कि देवता निराश है, मतलब देवता अंतर्यामी नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जा रहा है। किस बात के लिए? कि देवता अंतर्यामी नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिर, यम पृथ्वी न वेद, यह भी आता है उसी ब्राह्मण में कि यम मतलब जो अंतर्यामी है वो है कि जिसको पृथ्वी न वेद, पृथ्वी भी जिसको जानती नहीं है। ठीक है। इति, तो क्या कहा इस वाक्य में? इति च पृथ्वी देवतायाः अविज्ञेयम् अंतर्यामिनं ब्रुवन् देवतात्मनः अंतर्यामी, देवतात्मनः अन्यम अंतर्यामिनं दर्शयति। लग गया? दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। कौन श्रुति? यम पृथ्वी न वेद, यह श्रुति दिखा रही है। किस बात को बता रही है, दिखा रही है श्रुति? तो बीच में दिया भगवान भाष्यकार ने, पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम, है कि नहीं? पृथ्वी देवता, क्योंकि क्या कहा? यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी नहीं जानती मतलब पृथ्वी तो जड़ है, वो क्या जानेगी? तो पृथ्वी जानती नहीं है, इसका मतलब पृथ्वी अभिमानी देवता। पृथ्वी शब्द से क्या लेंगे? पृथ्वी अभिमानी देवता, वो भी जिसको नहीं जानती है वो अंतर्यामी है। तो पृथ्वी अभिमानी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी अभिमानी देवता के लिए वो क्या हुआ फिर? अंतर्यामी अविज्ञेय, नहीं जान रहा है ना। जो जीव वस्तु जानी जाती है उसको क्या कहते हैं? विज्ञेय, ध्यान का विषय बनना। और जो पृथ्वी अभिमानी देवता है उनके लिए भी, उनसे भी अविज्ञेय है कौन? अंतर्यामी। इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अभिमानी देवता अलग है और जो नहीं जाना जा रहा है वो अलग है, कि जो अंतर्यामी बताया है। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के भीतर रहने वाला जो देवता, पृथ्वी अभिमानी देवता, वो अंतर्यामी नहीं है। वो यदि अंतर्यामी होता तो श्रुति ऐसा क्यों कहती, यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी जिसको जानती नहीं है। यदि पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी अभिमानी देवता ही अंतर्यामी होती तो वो अभिमानी देवता तो स्वयं को जानती है कि मैं पृथ्वी हूं, इस रूप से उसका अभिमान हो सकता है कि नहीं? तो पृथ्वी को मतलब वो क्या हुआ?
तो वो अंतर्यामी अलग है कि जिसको पृथ्वी नहीं जान रही है। देखिए पंक्तियां, यम पृथ्वी न वेद, मिल गया कि नहीं, इति च मतलब यह स्तुति पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम अंतर्यामिनम ब्रुवाम, पृथ्वी देवता के लिए, पृथ्वी देवता से अविज्ञेय है कौन, अंतर्यामी। ऐसे अंतर्यामी को बता रही है श्रुति कि जिसको पृथ्वी देवता भी जानती नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम अंतर्यामिनम ब्रुवन कहती हुई श्रुति क्या, देवतात्मन अन्य अन्य देवतात्मन अन्य मतलब देवतात्मा से भिन्न अंतर्यामिनम दर्शयति, देवतात्मा से भिन्न ही बता रही है किसको, अंतर्यामी को। क्योंकि पृथ्व्याभिमानी देवता जिसको नहीं जान रहे अर्थात वो अलग है, वो नहीं जान पा रही उसको, तो भिन्न भिन्न हुई है कि नहीं, तो सिद्ध क्या हुआ फिर, पृथ्व्याभिमानी देवता अंतर्यामी नहीं है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था क्या, पृथ्वी आदि के भीतर रहने वाला पृथ्व्याभिमानी देवता कोई देव, उसी को अंतर्यामी मान लो, तो अंतर्यामी नहीं हुआ। फिर आगे चलिए और स्पष्ट कर रहे, पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि पृथ्वी इति आत्मानं विजानीयात्, मेरा ये वाक्य इसमें थोड़ा अन्वय, पृथ्वी देवता ही अहम पृथ्वी अस्मि, अहम पृथ्वी अस्मि इति आत्मानं विजानीयात्। हो गया ना, ध्यान दीजिए। तो समझ लीजिए थोड़े देर के लिए पृथ्वी अभिमानी देवता को ही मानेंगे क्या, अंतर्यामी। तब तो श्रुति ये बात नहीं कहती हम पृथ्वी न वेद, क्यों, तो जो पृथ्वी अभिमानी देवता है, पृथ्वी अभिमानी देवता मतलब पृथ्वीमय हूं ऐसा अभिमान धारण करने वाली देवता, वो तो स्वयं को तो जान ही रही है ना, कैसे कि अहम पृथ्वी अस्मि, मैं पृथ्वी हूं, इस रूप से स्वयं को जान रही है। तो स्वयं को जान रही है तो जो अंतर्यामी स्वयं वही है, समझ लीजिए पृथ्वी अभिमानी देवता, तो अपने को जान ही रही है। तो पृथ्वी अभिमानी देवता के लिए अंतर्यामी अब विज्ञेय हुआ कि अविज्ञेय हुआ, विज्ञेय हुआ, क्योंकि स्वयं को जान ही रही है। तो स्वयं को, स्वयं के लिए यदि उनके लिए विज्ञेय है तो श्रुति फिर इस बात को नहीं बताती हम पृथ्वी न वेद। कब, यदि अंतर्यामी पृथ्वी अभिमानी देवता होती तो, बात समझ में आ रही कि नहीं, अंतर्यामी यदि पृथ्वी अभिमानी देवता होती तो स्वयं को जानती है कि नहीं, तो फिर अंतर्यामी उसके लिए विज्ञेय हुआ कि नहीं, विज्ञेय हुआ। तो जिसको पृथ्वी भी नहीं जानती, पृथ्वी अभिमानी देवता भी नहीं जानती, ऐसा श्रुति क्यों कहती फिर, क्योंकि वो पृथ्वी अभिमानी देवता स्वयं को तो जान ही रही है। और वही यदि अंतर्यामी होता तो अंतर्यामी उसके लिए विज्ञेय हुआ, स्वयं को ज्ञान रहता है कि नहीं, तो विज्ञेय हुआ, अविज्ञेय नहीं हुआ फिर। अतः इससे सिद्ध होता है, जबकि श्रुति कह रही है कि यम पृथ्वी न वेद, इससे सिद्ध होता है क्या कि पृथ्वी अभिमानी देवता से अंतर्यामी दूसरा कोई भिन्न ही है। लग गया कि नहीं, चलिए भाई वही कह रहे, पृथ्वी देवता ही, हाँ, अहम पृथ्वी अस्मि इति आत्मानं विजानीयात्, मिल गया पंक्ति। तो ये जो आया है वाक्य विजानीयात् इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखिए, यदि पृथ्व्याः अधिष्ठात्री देवता, पृथ्व्याः अधिष्ठात्री देवता बराबर पृथ्वी अभिमानी देवता, पृथ्वी अभिमानी देवता, आगे अंतर्यामी स्यात्,
अंतर्यामी स्यात् पूर्णविराम तर्हि सा उदाहरण चिन्ह में अहम पृथ्वी अस्मि, अहम पृथ्वी अस्मि उदाहरण चिन्हवान इति आत्मानं कौंस में लिखे स्वयं को, कौंस बान आगे विजानीयात पूर्ण विराम तदातु श्रुति पृथ्वी देवतायाः अंतर्यामिणम् अविज्ञेयम् न ब्रूयात् पूर्ण विराम किंतु श्रुति अंतर्यामिणम् अविज्ञेयं ब्रवीति पूर्ण विराम अतः पृथिव्याः अभिमानी देवता न अंतर्यामी इत्यर्थः, न अंतर्यामी इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई देखो अर्थ। तो यदि पृथ्व्या अधिष्ठात्री देवता, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता अर्थात पृथ्वी का अभिमान धारण करने वाली देवता अंतर्यामी होती तब तो तर्हि सा देवता क्या अहम पृथ्वी अस्मि, क्योंकि पृथ्वी का अभिमान धारण करने वाली है तो मैं पृथ्वी हूं, इति आत्मानं स्वयं को विजानीयात जान लेती, तब तो उसके लिए अंतर्यामी विज्ञेय हुआ, और विज्ञेय हुआ तब श्रुति नहीं बताती कि अविज्ञेय है करके, जबकि बताया है अविज्ञेय है पृथ्वी देवता के लिए भी अंतर्यामी। अतः पृथ्वी देवता से भिन्न है कौन? अंतर्यामी। वही कहा तदा तो श्रुति पृथ्वी देवता से अंतर्यामी को अविज्ञेयम न ब्रूयात नहीं बोलती, किंतु श्रुति ही अंतर्यामीणम अविज्ञेयम ब्रवीति, पृथ्वी देवता से भी अविज्ञेय है अंतर्यामी, पृथ्वी देवता भी जिसको नहीं जानती है ऐसा श्रुति कह रही है। अतः पृथ्व्याः अभिमानी देवता न अंतर्यामी, पृथ्वी का अभिमान धारण करने वाली देवता अंतर्यामी नहीं है। होगा इतना? आगे चलिए, एक बात हो गई। आगे तथा अदृष्ट अश्रुत इत्यादि उपदेशः रूपादि विहीनत्वात् परमात्मनः उपपद्यते। और हेतु दे रहे भाई, तो अंतर्यामी परमात्मा ही है। ठीक है, क्यों कि स्वयं श्रुति बता रही है अदृष्ट, वो कैसा है अंतर्यामी? अदृष्ट, दिखाई नहीं देता है, और न दिखाई देने वाला, किसी भी इंद्रियों का विषय न होने वाला कौन है? केवल परमात्मा ही है। अतः अंतर्यामी परमात्मा ही है, ये बात सिद्ध हुई। पुनः अश्रुत, वो श्रवण का भी विषय नहीं होता है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं होता है परमात्मा, वही अंतर्यामी बताया यहाँ पर। अंतर्यामी के धर्म बताए जो कि परमात्मा के धर्म है, अतः अंतर्यामी परमात्मा ही है। ठीक, चलिए। तथा अदृष्ट अश्रुत इत्यादि व्यपदेश निर्देश उल्लेख कथनम रूपादि विहीनत्वात् परमात्मन उपपद्यते, ये धर्म भी परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं, क्योंकि परमात्मा रूपादि से रहित है। जो चीज रूपादि वाली होती है उसके लिए अदृष्ट नहीं कह सकते,
अदृष्ट मतलब प्रारब्ध नहीं लेना। जैसे घट है कि नहीं, घट दृष्ट है कि अदृष्ट है? दृष्ट है, दिखाई देता है। क्यों? रूप वाला है। परमात्मा दृष्ट है कि अदृष्ट है? अदृष्ट है, मतलब दिखाई नहीं देता है। क्यों? रूप आदि से रहित है। ये भी सब परमात्मा के ही धर्म है, ये कह रहे हैं। इत्यादि उपदेश रूपादि विहीनत्वात् परमात्मनः उपपद्यते इति। हो गया, आगे चलिए। यत्तु अकार्यकरणस्य परमात्मना यमयितृत्वं नोपपद्यते इति। ये हाँ, पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था, एक बात कही थी। क्या कहा था उसने, पूर्व पक्षी ने, कि परमात्मा अंतर्यामी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हेतु दिया था उस पूर्व पक्षी ने। क्या क्या हेतु दिया था? हाँ बराबर है, अकार्यकरणत्वात्। उस परमात्मा के लिए न तो शरीर है न तो इंद्रिय है। तो जिसको न शरीर है न इंद्रिय है, वो कैसा भाई अंतर्यामी होगा, नियामक होगा? क्योंकि नियामक वो होता है जिसके लिए शरीर इंद्रिय कुछ तो होना चाहिए, है कि नहीं? परमात्मा के लिए कुछ है नहीं, तो कैसा अंतर्यामी होगा? ऐसा आक्षेप किया था, आरोप किया था पूर्व पक्षी ने, किया था ना, सिद्धांत चालू होने के पहले का वाक्य। तो उसका उत्तर देना है अब। तो वही याद करा रहे भगवान भाष्यकार। यत्तु अकार्यकरणस्य परमात्मनः, परमात्मनः का ये विशेषण है, अकार्यकरणस्य। उसका अर्थ लिखी चाहे तो अकार्यकरणस्य बराबर शरीर इंद्रिय रहितस्य, शरीर इंद्रिय रहितस्य बराबर शरीर इंद्रिय असंबंधिनः, शरीर इंद्रिया संबंधिनः इति यावत्। ठीक है। तो अकार्यकरण से कर्ता हुआ शरीर इंद्रिय से रहित, अर्थात शरीर इंद्रिय के साथ जिसका संबंध नहीं है। ऐसा कौन है? परमात्मा है। तो वही लिखा, आइए मूल में। यत्तु अकार्यकरणस्य परमात्मना यमयितृत्वं न उपपद्यते इति मतलब इति उक्तम। ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था कि ऐसे परमात्मा में यमयितृत्व कहना ठीक नहीं है। न उपपद्यते, क्यों? हेतु अकार्यकरणत्व, ऐसा दिया था पूर्व पक्षी ने। उसके उस आरोप का निराकरण कर रहे, नैष दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है भाई? तो परमात्मा के लिए शरीर इंद्रिय न होने से वो क्या यमयिता, नियमन करता हो नहीं सकता, ऐसा जो कहा था उसने, वो दोष नहीं है। अर्थात परमात्मा नियंता है। और हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो ना कि परमात्मा के लिए शरीर इंद्रिय नहीं है, ये भी बात नहीं है। अर्थात परमात्मा के लिए भी है क्या? शरीर इंद्रिय, शरीर भी है इंद्रिय भी है, अतः वो नियामक बन सकता है। अब प्रश्न उठेगा, अरे भाई परमात्मा के लिए शरीर इंद्रिय है, कैसे कह रहे हो आप? है कि नहीं? सिद्धांति के लिए कोई भी पूछेगा, अरे सिद्धांति क्या कह रहे हो तुम, परमात्मा के लिए शरीर इंद्रिय? तो बता रहे कैसे शरीर और इंद्रिय है परमात्मा के लिए, वो कैसे है, इस बात को बता रहे अब। और ये वो बात यदि सिद्ध हो जाती है तो परमात्मा नियंता है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो आगे देखिए, नैष दोष यान नियच्छति, मिल गया पंक्ति। तो यान के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, ईश्वरस्य स्व अविद्योपार्जित सर्वसंबंधित्वात् अकार्यकरणत्वं नास्ति। अकार्यकरणत्वं बराबर, उसका भी अर्थ बताते। अकार्यकरणत्वं बराबर शरीर इंद्रिय संबंध रहितत्वं, शरीर इंद्रिय संबंध रहितत्वं
नास्ति इति आह यान इति। इति आह यान इति। ठीक है जी। देखो हाँ अर्थ। तो ईश्वर से स्व अविद्योपार्जित, ठीक है ना, ईश्वर संबंधी जो अविद्या है, ईश्वर के आश्रय से, ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली जो अविद्या, स्वविद्या मतलब उसको स्वयं को आज्ञा नहीं, ईश्वर को, ऐसा अर्थ नहीं करना, अपितु उस ईश्वर के आश्रय से रहने वाली जो अविद्या माया, उस अविद्योपार्जित, अविद्या से संपन्न किए गए, निर्माण किए गए सभी वस्तु यह है कि नहीं। देह इंद्रिय आदि हम लोगों के सब देह उसी के द्वारा निर्मित है कि नहीं। तो हम लोगों का नियमन तो परमात्मा ही करता है। तो जिसका नियमन कर रहा है उसके शरीर इंद्रिय ही उस परमात्मा की शरीर इंद्रिय है। अतः ईश्वरस्य स्वविद्योपार्जित सर्व संबंधित्वात्, अपने ईश्वर के आश्रय से रहने वाली अविद्या, उस अविद्या से निर्माण किए गए सभी वस्तु के साथ ईश्वर का क्या है, संबंध है। और सभी के साथ संबंध है तो अकार्यकरणत्व, अर्थात शरीर इंद्रिय का संबंध रहितत्व ईश्वर में नहीं है, अर्थात शरीर इंद्रिय का संबंध भी ईश्वर में है। सभी का संबंध है तो शरीर इंद्रिय का भी संबंध है ईश्वर के साथ। अतः उसको नियामक बनने में कोई दिक्कत नहीं। बात लग रही है। तो कैसा संबंध है, कौन से शरीर इंद्रिय है परमात्मा के, वो दे रहे भगवान भाष्यकार। देखिए, यान नियच्छति, मिल गया पंक्ति, तत् कार्यकरण ही एव तस्य कार्यकरणत्व उपपत्ते है। ठीक है ना जी। यान नियच्छति मतलब जिनका नियमन कर रहा है, तो नियामक हुआ, एक नियम्य हुआ। नियामक कौन है, ईश्वर परमात्मा, और नियम्य कौन हुए, बाकी सब कार्यवर्ग, भूत भौतिक पदार्थ, हम लोगों के शरीर भी, ये सब कुछ। तो इनको यान शरीरादि विकार जात नियच्छति, जिनका नियमन कर रहा है, यान नियच्छति, तत्कार्य है कि नहीं, उसके जो कार्य मतलब शरीरादि और करण इंद्रिय, जैसे हम लोगों का भी नियमन कर रहा है कौन, परमात्मा। तो हम लोगों के कार्य मतलब हम लोग का शरीर, हम लोगों के इंद्रिय, यही उस परमात्मा के शरीर और इंद्रिय है। तो शरीर इंद्रिय वाला परमात्मा भी हुआ, अर्थात शरीर इंद्रिय के संबंधी परमात्मा हुआ। अतः हे पूर्व पक्ष, तुम चाहते हो ना कि नियामक वही बनेगा, कौन, जिनके साथ शरीर इंद्रिय का संबंध है, शरीर इंद्रिय संबंध वाला ही नियामक बनेगा। ये तुम कह रहे ना वो पूर्व पक्षी, ये ले लो, परमात्मा के साथ भी शरीर इंद्रिय का संबंध है, अतः वो नियामक हो गया। फिर पूर्व पक्षी को उत्तर दिया। बात लग रही है। पंक्ति देखिए, यान नियच्छति तत्कार्यकरण एव, उसके कार्यकरण से ही, तस्य कार्यकरणत्व उपपत्ते है, तस्य ईश्वरस्य परमात्मनः कार्यकरणत्व उपपत्ति, वही उसके कार्यकरण है, शरीर इंद्रियादिक है। लग गया, कार्यकरणत्व उपपत्ते है, हो गया ना। तो ये जो पंक्ति आई है उपपत्ते है, या इस पंक्तियों में जो बताया ना, तो उसके ऊपर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं भाई। तो लिखिए, सशरीरः नियंता भवति, सशरीरः नियंता भवति, पूर्णविराम, इति लोकदृष्टिम अनुसृत्य, इति लोकदृष्टिम अनुसृत्य एतत् उक्तम्, एतत् उक्तम् अस्ति, पूर्णविराम। वस्तुतः तो चेतन सानिध्यात्,
चेतन सानिध्यात जडस्य व्यापारः जडस्य व्यापारः नियमनाम जडस्य व्यापारः नियमनाम पूर्ण विराम नियमन शक्तिमत्वम नियमन शक्तिमत्वम नियंतृत्वम नियंतृत्वम पूर्ण विराम तच्च अचिन्त्य माया शक्तेः अचिन्त्य माया शक्तेः चिदात्मनः शरीरं विना एव उपपन्नम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक जो उत्तर दिया पूर्व पक्षी को, मतलब उसने जो दोष दिया था उस दोष का निराकरण किया। पूर्व पक्षी का आरोप क्या था? शरीर इंद्रिय से रहित परमात्मा नियामक कैसा बनेगा? उत्तर क्या दिया? ठीक है, तुम चाहते हो शरीर इंद्रिय वाला ही नियामक होता है तो परमात्मा के लिए भी शरीर इंद्रिय है, ये बात बता दी। तो कैसे परमात्मा के लिए शरीर इंद्रिय है? तो परमात्मा जिसका नियमन कर रहा है उसके जो नियम्य वस्तु के जो शरीर इंद्रिय वही उस परमात्मा के शरीर इंद्रिय है, क्योंकि उसके साथ उस परमात्मा का भी संबंध है। तो बन गया। किंतु ये जो बात कही, ये जो उत्तर दिया वो लोक दृष्टि को लेकर उत्तर दिया है, वस्तुतः उत्तर नहीं है। लोक दृष्टि क्या? तो लोक दृष्टि ये होती है कि शरीर इंद्रिय वाला ही नियामक होता है, शरीर इंद्रिय से रहित जो वो नियामक नहीं होता है, ऐसा लोग समझते हैं। उस दृष्टि को लेकर वो उत्तर दिया। वस्तुतः शरीर इंद्रिय से रहित भी नियामक होता है, वही आपको टिप्पणी में लिख के दिया। क्या? सशरीर नियंता भवति, शरीर वाला ही नियंता होता है, इति लोक दृष्टि मनुसृत्य, एक लोक दृष्टि को लेकर एतत् उत्तम ये उत्तर दिया है। वस्तुतः तो वास्तविक देखा जाए तो चेतन सानिध्यात है कि नहीं, नियमन क्या है, नियंतृत्व क्या है वो पहले समझा रहे। वस्तुतः तो चेतन सानिध्यात जड़स्य व्यापार नियमनम, नियमन मतलब क्या? चेतन के सानिध्य से जड़ का व्यापार हो जाना वही उसका नियमन है। जैसे उदाहरण, कोई गाड़ी चलाना है, गाड़ी तो जड़ है, किंतु चेतन पुरुष ड्राइवर उसके सानिध्य से गाड़ी चलती है कि नहीं, गाड़ी का व्यापार होता है कि नहीं? तो चेतन के सानिध्य से जड़ का व्यापार होना वही उसका क्या है? नियमन है। ठीक है ना? हाँ वही। तो वस्तुतः चेतन सानिध्य जड़ से व्यापार, जड़ का, जड़ वस्तु का जो व्यापार बन जाता है वही नियमन है। और नियमन शक्तिमत्व, उस प्रकार की नियमन करने की शक्ति वाला जो, उसको कहते नियंता, उसमें है नियंतृत्व। तो नियमन शक्तिमत्व नियंतृत्व, तो ड्राइवर में नियंतृत्व है, नियम्य गाड़ी है, और वो गाड़ी का नियमन करता है कौन? ड्राइवर। तो नियमन करता है मतलब क्या? चेतन ड्राइवर के सानिध्य से उसका व्यापार संपन्न हो जाता है। किसका? गाड़ी का। तो गाड़ी का नियमन कर रहा है कौन? ड्राइवर चेतन। तो नियमन हो रहा है, तो नियमन करने की शक्ति किसमें है? ड्राइवर में, वही उसमें नियंतृत्व है, नियंता है। लग गया कि नहीं? उदाहरण दिया। तो नियमन शक्तिमत्व नियंतृत्व, फिर वो नियंतृत्व नियम है कि नहीं, वो किसमें है? तो वो करे तच्च अचिन्त्य माया शक्तेः चिदात्मनः शरीरम विना एव उपपन्नम। अचिंत्य शक्ति, जिस अचिंत्य शक्ति है कौन? माया। माया में ऐसी शक्ति है कि उस माया की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकता है, तो किया जा सकता है। तो अचिंत्य ऐसी माया शक्ति से युक्त जो चिदात्मा, चैतन्य, परमात्मा, ईश्वर, वो चेतन है। तो भले उसको शरीर नहीं है किंतु चेतन है और माया शक्ति से युक्त है, अतः शरीर के बिना भी वो करता है क्या? नियमन, वही कर रहा है। अर्थात नियंता कौन हुआ? ईश्वर हुआ। और जरूरत नहीं है उसके लिए क्या? शरीर रहने की, क्योंकि वो चेतन है।
चेतन में वो नियंतृत्व शक्ति होती है, अतः नियंता परमात्मा ही है। लग गया जी? चलिए, तच्च अचिंत्य माया शक्ति चिदात्मनः शरीरम विना एव उपपन्नम। हो गया ना इतना? आगे चलिए, भाष्य में आइए। तस्य अपि अन्यः नियंता इति अनवस्था दोषश्च न संभवति। क्यों? भेदाभावात्। हेतु दिया। तो देखिए भाई, तस्य अपि इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर में। ननो ननो कार्यकरण नियामकस्य कार्यकरण नियामकस्य जीवस्य अपि नियामकः अन्यः अस्ति चेत् अर्धविराम अनवस्था स्यात् इति अतः आह तस्य इति। हो गया? अर्थ को देखिए भाई। तो अभी तक जो बात बताई क्या कि ईश्वर भी फिर कार्यकरण वाला हो गया, क्योंकि जिनका नियमन कर रहा है उनके कार्यकरण है, उसके कार्यकरण है। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर इंद्रिय वही उसके हैं, और इस शरीर इंद्रिय का नियमन करने वाला है कि नहीं, वही अंतर्यामी है। तो हम लोग भी हमारे शरीर का क्या करते हैं? नियमन करते ही है। ठीक है ना? तो ननु कार्यकरण नियामकस्य जीवस्य, कार्यकरण अपना शरीर अपने इंद्रिय, इनका नियमन करने वाले कौन हुए? हम जीव हुए, है कि नहीं? तो कार्यकरण नियामकस्य जीवस्य भी, इन जीव का भी तो कोई नियामक अन्य होगा, फिर वो तो उसका भी नियामक अन्य, फिर ऐसा करते जाएंगे तो अनवस्था होगी। क्योंकि नियामक करके आपने परमात्मा को बताया, और यहां पर प्रत्यक्ष तो हमारे कार्यकरण का नियमन करने वाले हम जीव हैं, फिर उसका भी नियामक ऐसा होगा क्या? देखिए, ननु कार्यकरण नियामकस्य जीवस्य अपि नियामक अन्यः अस्ति। अन्य कोई नियामक यदि है तो अस्ति चेत अनवस्था स्यात्, अनवस्था होगी। ऐसा कोई दोष देने का प्रयास करेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे कि अनवस्था नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कार्यकरण का संगात हम लोगों का शरीर आदि है, उसका नियमन करने वाला तुम जीव को समझ रहे हो, किंतु वो जो जीव है ना वही परमात्मा है। उपाधिकृत भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। अतः मुख्य नियामक चैतन्य ही है। उसको उपाधि लगे, तुम जीव कहने लगे और उसको नियामक मानने लगे, इतना ही तो हुआ। ठीक है? तो चलिए पंक्ति, तस्यापि अन्यः नियंता इति, उसका उस जीव का भी अन्य कोई नियंता इति, इस प्रकार से अनवस्था दोष न संभवति। कोई अनवस्था दोष देने का प्रयास करेगा तो अनवस्था दोष होता नहीं है। दोष च न संभवति। क्यों? कारण भेदाभावात्, भेद का अभाव है। किसका किसके साथ भेद नहीं है? तो भेदाभावात् के ऊपर लिखिए एक वाक्य, जीव परयोः भेदाभावात्, जीव परयोः भेदाभावात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। निरंकुशम सर्वनियंतृत्वम ईश्वरस्य श्रुताम, पूर्ण विराम। तस्य नियंत्रंतरानुमाने, नियंत्रंतर
अनुमाने, नियंत्रांतर अनुमाने श्रुतिवादः इति न अनवस्था इत्यर्थः। इति न अनवस्था इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यद्वा यद्वा जीवेशयोः भेद कल्पनया जीवस्य नियंतृत्व उक्तेः अर्धविराम सत्य भेदाभावात् न अनवस्था इत्यर्थः। सत्य भेदाभावात् न अनवस्था इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो भेदाभावात् मूल में आया है, तो जीव परयो भेदाभावात्, जीव और परमात्मा में वस्तुता भेद नहीं है, नहीं है। और निरंकुशम सर्वनियंतृत्वम ईश्वरस्य श्रुतम, श्रुति ने नियंतृत्व जो बताया है, निरंकुश नियंतृत्व, वो केवल ईश्वर में ही है। ठीक है, ईश्वर को छोड़कर अन्य में नहीं है कि नहीं? तो निरंकुशम सबसे मुख्य नियंतृत्व वो परमात्मा में ही है। निरंकुशम निरंकुश मतलब क्या? निरंकुश देखो भाई, जैसे कोई कामगार रहता है, मजदूर, और उसका नियामक वो होता है कौन? कि उन 20-25 मजदूरों के ऊपर एक रखा रहता है मुनीम, मैनेजर समझ लीजिए। ठीक है ना? फिर ऐसे 25-30 मैनेजर रहते हैं कंपनी में। फिर उसका एक बॉस रहता है, फिर उसका भी एक बॉस रहता है कौन? मालिक, मुख्य मालिक। अब वो जो 20-25 मजदूर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो एक मैनेजर रखा है, वो नियामक है कि नहीं? नियंत्रित्व उसमें है कि नहीं? किंतु वो सांकुश नियंत्रित्व है। वो तो मजदूरों का नियमन कर रहा है, किंतु उसका भी नियमन करने वाला उसका बड़ा बॉस बैठा हुआ है। अतः उस मैनेजर में क्या हुआ? सांकुश नियंत्रित्व है। किंतु ऐसा करते करते जाएंगे तो सांकुश ही फिर अंतिम जो मुख्य मालक है वो, उसमें भी नियंतृत्व है, किंतु वो कैसा हुआ? निरंकुश नियंत्रण हुआ। उस प्रकार निरंकुश नियंतृत्व किसमें है? केवल ईश्वर में है, परमात्मा में है। लग गया जी? तो चलिए, निरंकुशम सर्वनियंतृत्वम ईश्वरस्य श्रुतम, श्रुति ने बताया है। तस्य नियंतरानुमाने, उसका भी यदि कोई नियंता, उसका भी यदि कोई नियंता, उसका भी यदि कोई नियंता, ऐसा मानेंगे तो श्रुति का बाद होगा। क्योंकि श्रुति परमात्मा के लिए निरंकुश नियंता बता रही है, किंतु श्रुति का बाद होना आस्तिकों के लिए इष्ट नहीं है। अतः श्रुति के द्वारा अनुमान का बाद है, अर्थात ईश्वर का भी और कोई नियंता इस प्रकार की अनवस्था हो नहीं सकती है। लगे पंक्ति? चलिए, तो नियंतरानुमाने श्रुतिवाद इति न अनवस्था, इसलिए अनवस्था नहीं है। यद्वा, क्यों? उत्तर दे रहे, जीवेशयो भेद कल्पनया, जीवस्य नियंतृत्व, जीव भी नियंता है, ये भी बात बताई जाती है कि नहीं? फिर ईश्वर को भी नियंता बताया जाता है। तो दो हुए, तो एक जीव हुआ, ईश्वर हुआ, जीव का नियंता पुनः ईश्वर हुआ, फिर उसका भी कोई होना चाहिए। ऐसा कहोगे तो क्या होगा? तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं है। जीव में नियंतृत्व वस्तुता है नहीं है, किंतु बताया जा रहा है वो केवल जीव और ईश्वर में औपाधिक भेद है। इस दृष्टि से जीव भी नियंता है, ईश्वर भी नियंता है, ये बताया जा रहा है। औपाधिक भेद को लेकर वस्तुतः भेद है ही नहीं है, नियंता मुख्य एक ही है, और वो कौन है? केवल परमात्मा ही है। लग गया? तो पंक्ति देखिए, यद्वा जीवेशयोः भेद कल्पना, भेद की कल्पना करके जीव से नियंतृत्व उक्ते है, जीव को नियंता बताया है। किंतु सत्य भेदाभाव, वास्तव भेद का अभाव होने के कारण न अनवस्था,
कोई अनवस्था आदि दोष नहीं, नियंता केवल एकमात्र परमात्मा ही है। ठीक है ना। तो अंतःकरणादि उपाधि लग गई, तो उस उपाधि को लेकर उपाधि विशिष्ट चैतन्य को जीव कर रहे हो आप, उसको भी नियंता मान रहे, तो कोई बात नहीं। किंतु हमारे दृष्टि से तो उस उपाधि में रहने वाला भी चैतन्य तत्व वो परमात्मा ही सबका क्या है, नियंता है। लग गई पंक्ति, आगे चलिए। हाँ, यदि वस्तुता भेद होता तब तो अनवस्था होती। वो कैसे, समझ लीजिए, योगी को नियंता मानेंगे तो योगी एक क्या है, परिचिन्न कोई एक जीव है अपने को, है कि नहीं, वो है हुआ, फिर उसका नियंता, तब तो अनवस्था होगी, भेद रहेगा तब। किंतु वस्तुतः जहां भेद नहीं है वहां अनवस्था दोष नहीं है। वो करे आगे, भेदे ही सती अनवस्था दोषोपपत्ति ही। अनवस्था दोष की उपपत्ति, अनवस्था दोष की संगति, अर्थात अनवस्था दोष का आरोप तब आता है जब भेद रहता है तब। जैसे योगी को मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। चलिए, ये तो पंक्ति है ना, भेदे ही। उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, योगी पक्षे तो अनवस्था स्यात्, अनवस्था स्यात् इति आह भेदे इति। हो गया जी। योगी पक्ष, यदि योगी को नियंता मानेंगे तब तो जरूर होगी क्या, अनवस्था। ठीक है, चलिए, क्योंकि भेद है वहां, भेदे ही सती, भेद होने पर ही अनवस्था दोषोपपत्ति। किंतु यहां पर ईश्वर जीव में वस्तुता भेद न होने के कारण अनवस्था नहीं है। आगे, तस्मात् परमात्मा एव अंतर्यामी। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुई बात, अंतर्यामी परमात्मा ही है। परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई अंतर्यामी नहीं है। हो गया भाई। इसके साथ ये 18वें सूत्र का व्याख्यान भाष्य पूरा हुआ। उसके बाद इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र आता है 19 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।